हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम की परिभाषाएं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अधिगम होता क्या है। अधिगम यानी कि लर्निंग, मतलब सीखना। किसी भी ज्ञान को, किसी भी चीज़ को, किसी भी विषय वस्तु के बारे में हम सीखते हैं, उसे हम अधिगम कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था अधिगम की परिभाषाएं। तो अब हम अधिगम की परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो बुड ने नवीन प्रतिक्रियाओं से क्रो का कौशल देखा। बुड ने नवीन प्रतिक्रियाएं मतलब बुड, क्रो का कौशल देखा। कौशल मतलब क्रो एंड क्रो। फिर स्किनर ने राजमार्ग का उत्तर दिया, मतलब राजमार्ग जहां भी दिख जाए वहां स्किनर लगाना है। लेकिन इस व्यवहार के कारण गिल के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। वुडवर्थ, देखो अभी पढ़ा था ना, वुड ने नवीन प्रतिक्रियाओं से वुड, नवीन प्रतिक्रियाएं वुड। क्रो का कौशल देखा, ज्ञानात्मक एवं कौशलों का अर्जन करना ही अधिगम है। क्रो का कौशल, क्रो एंड क्रो कौशल। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है या सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। सर्वोत्तम राजमार्ग स्किनर ने राजमार्ग पर उत्तर दिया। लेकिन इस व्यवहार के कारण गिल के व्यवहार में होने वाला कोई भी परिवर्तन अधिगम है। व्यवहार के कारण गिल के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। गिलफोर्ड ये उससे ट्रिक से थी, ये विदाउट ट्रिक। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। IA गेट्स, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। किसने कहा? IA गेट्स। वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। EA पील मोस्ट है, पर वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, डेफिनेशन हमारे हो चुकी थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा एवं वॉल्टर्स ने। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रवर्तक कौन थे? अल्बर्ट बांडुरा एवं वॉल्टर्स। अल्बर्ट बांडुरा आधुनिक संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक थे। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि आधुनिक संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक अल्बर्ट बांडुरा। इसके अन्य नाम थे, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अन्य नाम क्या क्या थे? प्रतिदर्श सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत बालक दूसरों के व्यवहार को देखकर अपने स्वयं के व्यवहार में लागू कर देते हैं। सिद्धांत से क्या मतलब है? सिद्धांत से यही मतलब है कि बालक जो दूसरों का व्यवहार देखता है और जो अपने व्यवहार में लागू कर देता है, उसी सिद्धांत कहते हैं। प्रयोग इन्होंने किस पे किया था? अल्बर्ट बांडुरा ने वॉर्विडॉल पर। किसी भी व्यवहार के परिवर्तन के लिए दो कारक जिम्मेदार होते हैं। पहला तो है मनोवैज्ञानिक और दूसरा है पर्यावरणीय कारक। तो मनोवैज्ञानिक कारक संज्ञानात्मक अधिगम से संबंधित होता है और जो पर्यावरणीय कारक होता है वो व्यवहार में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारक क्या होता है? संज्ञानात्मक अधिगम, और पर्यावरणीय कारक व्यवहार में परिवर्तन। अब हम पढ़ेंगे स्टेप ऑफ मॉडलिंग। सबसे पहला है अवधान मतलब अटेंशन ध्यान केंद्रित करना। ध्यान केंद्रित करना, अटेंशन। प्रतिधारण रिटेंशन, अभ्यास करना। पुनः स्थापन रिप्रोड्यूसिंग या एक्टिंग, स्वयं के व्यवहार में लागू करना। प्रेरणा मोटिवेशन। तो सबसे पहले क्या होगा? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोड्यूसिंग और मोटिवेशन। और इनकी जो बुक्स थी अल्बर्ट बांडुरा की बुक्स, द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, द सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, ये इनकी बुक्स थी। सबसे पहले बुक्स, द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, द सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी और सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। अब पढ़ेंगे हम चिन्ह अधिगम सिद्धांत। साइन लर्निंग थ्योरी, अन्य नाम थे साइन सिग्निफिकेंट थ्योरी, साइन गेस्टाल्ट थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी। प्रवर्तक E.C. टॉलमैन। इन्होंने अपने सिद्धांत के लिए चूहों पर आधारित भूल भुलैया मेज का प्रयोग किया। टॉलमैन एक ऐसे व्यवहारवादी थे जिन्होंने एसआर थ्योरी को अस्वीकार किया, क्योंकि
क्योंकि इनके अनुसार सीखने का मुख्य आधार संज्ञानात्मक है। सीखने, टॉलमैन ने 5 प्रकार के अधिगम को बताया: अप्रोच लर्निंग, एस्केप लर्निंग, अवॉइडेंस लर्निंग, चॉइस पॉइंट लर्निंग, लेटेंट लर्निंग। टॉलमैन के अनुसार मानव व्यवहार के मुख्य निर्धारक तत्व होते हैं मांग और आशा, यानी कि डिमांड और होप। शारीरिक अवस्थाओं से मांगों का जन्म होता है एवं अधिगम परिस्थिति से आशा का जन्म होता है। शारीरिक अवस्थाओं से मांग, अधिगम परिस्थिति से आशा। टॉलमैन ने लेटेंट लर्निंग, छुपा हुआ अधिगम पर ज़्यादा जोर दिया। टॉलमैन ने संज्ञान मानचित्र, कॉग्निशन मैप शब्द का प्रयोग किया। संज्ञान मानचित्र यानी कि कॉग्निशन मैप शब्द का प्रयोग किया। इनकी जो टॉलमैन की बुक्स थी, अ न्यू फॉर्मूला फॉर बिहेवियर, कॉग्निटिव मैप्स इन मैन एंड रेट्स, purposive behavior in man and animals।